नमस्कार। तो सिल्वर ईटीएफ में हाल ही में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और इस वजह से जाहिर है कई निवेशक थोड़ी चिंता में हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि कीमतें अचानक इतनी नीचे आ गईं। तो चलिए आज इस गिरावट की पूरी तह तक चलते हैं और इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। तो हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर सिल्वर ईटीएफ्स में ये अचानक गिरावट आई क्यों? चलिए आज इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इस गिरावट को लेकर थोड़े परेशान हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये गिरावट है कितनी बड़ी। देखिए, सिल्वर ईटीएफ की कीमत अपने हाल के उच्चतम स्तर से काफी नीचे आ चुकी है। मतलब ये एक बहुत बड़ा करेक्शन है और स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने ऊंचे स्तरों पर निवेश किया था वे अब थोड़ा घबरा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी पड़ताल का पहला हिस्सा शुरू करते हैं, वैश्विक आर्थिक कारण यानी ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स। ये जो बाहरी फैक्टर्स है ना, ये हमारी जांच के पहले सुराग हैं जो हमें इस गिरावट की वजह तक लेकर जाएंगे। अमेरिकी डॉलर और सिल्वर का रिश्ता आप समझिए एक तराजू के दो पड़रों जैसा है। जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे। तो जब भी डॉलर मजबूत होता है, सिल्वर की कीमत पर दबाव बनता है और हाल ही में हुआ भी यही है। डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ जिसने सीधे तौर पर सिल्वर में बिकवाली को बढ़ावा दे दिया। तो कमोडिटी बाजार को समझने के लिए एक बहुत सीधा सा नियम है जो हमेशा याद रखना चाहिए। मजबूत डॉलर का मतलब है कमजोर सिल्वर। ये छोटा सा नियम आपको पूरी कहानी समझने में बहुत मदद कर सकता है। अच्छा, अब अगला कारण ब्याज दरों से जुड़ा है। जब बाजार को ये लगने लगता है कि ब्याज दरों में कटौती अब देर से होगी, तो निवेशक क्या करते हैं? वो सिल्वर जैसी संपत्ति से पैसा निकालकर बॉन्ड्स की तरफ चले जाते हैं जहां उन्हें एक फिक्स्ड इनकम मिलती है। इस वजह से सिल्वर ईटीएफ पर बिकवाली का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया। अब चलते हैं अपनी जांच के अगले हिस्से पर। यहां हम मांग में बदलाव और बाजार की साइकोलॉजी पर फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए, सिल्वर सिर्फ एक निवेश की चीज नहीं है, यह एक बेहद जरूरी औद्योगिक धातु भी है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि सिल्वर सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है। इसका इस्तेमाल सोलर पैनल में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेक्टर में भी बहुत ज्यादा होता है। सच कहें तो ये आज की इंडस्ट्री और ग्रीन टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। तो इसका मतलब सीधा है, जब भी दुनिया के अर्थव्यवस्था में थोड़ी मंदी की आहट भी होती है तो इन सभी उद्योगों से सिल्वर की मांग घट जाती है और औद्योगिक मांग में ये कमी सीधे सीधे सिल्वर की कीमत पर असर डालती है, जो इस गिरावट का एक और बड़ा कारण बना। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। देखिए, इस गिरावट से ठीक पहले सिल्वर में एक जबरदस्त रैली आई थी। जब कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती हैं तो कुछ बड़े निवेशक मुनाफा वसूलते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब रिटेल निवेशक इसे देखकर घबराहट में बिकवाली करने लगते हैं और बस वहीं से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और गिरावट और तेजी से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो हमने गिरावट के क्यों को तो समझ लिया, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आगे क्या हो सकता है। आइए सिल्वर के भविष्य को लेकर एक संतुलित नजरिया देखते हैं। तो भविष्य कैसा है? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो बाजार थोड़ा अस्थिर रह सकता है, मतलब खबरें कीमतों को ऊपर नीचे करती रहेंगी। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। ग्रीन एनर्जी और सोलर की जो बढ़ती मांग है, वो जैसे मजबूत फैक्टर्स सिल्वर की क्षमता को बनाए रखते हैं। यानी शॉर्ट टर्म में जोखिम है, लेकिन लॉन्ग टर्म की संभावनाएं अभी भी काफी अच्छी हैं। अब इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे उपयोगी हिस्से पर चलते हैं। यहां हम अलग अलग तरह के निवेशकों के लिए एक साफ रणनीति पर बात करेंगे। जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, उन्हें घबराहट में बेचने से बचना चाहिए और एसआईपी या किश्तों में खरीदने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनके लिए एक स्पष्ट स्टॉप लॉस रखना और ट्रेंड के कंफर्म होने का इंतजार करना जरूरी है। एक बात तो साफ है, गिरते हुए बाजार में कूदने की जल्दबाजी करना किसी के लिए भी सही नहीं है। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? सीधी सी बात है, सिल्वर ईटीएफ में गिरावट किसी एक वजह से नहीं हुई। ये एक मिला-जुला असर था। मजबूत डॉलर जैसे वैश्विक कारक, औद्योगिक मांग में कमी और बाजार में फैली घबराहट का, इन सभी ने मिलकर कीमत पर दबाव बनाया। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, एक इतने अस्थिर बाजार में असली मुनाफा कीमत में है या फिर नजरिए में? यह हमें याद दिलाता है कि शॉर्ट टर्म की घबराहट से कहीं ज्यादा जरूरी एक लॉन्ग टर्म समझ और एक ठोस रणनीति होती है।